अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, इससे पहली वीडियो में एक फ़तवा मैंने आपके सामने रखा था कि सूदी रकम को रिश्वत में इस्तेमाल करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। इसी के ताल्लुक़ से एक सवाल और आया है। जो सवाल करते हैं ज़ुबैर आलम साहब, वो पूछते हैं कि हज़रत क्या सूदी रकम को टैक्स में दे सकते हैं? तो इस सिलसिले में हम चलिए दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमाई गई है। चुनांचे किसी साइल ने दारुल उलूम देवबंद से इसी तरह का सवाल किया है। साइल सवाल करता है, मेरा सवाल यह है कि हम अपने माल की ज़कात अदा करते हैं, लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं वो इस्लामी नहीं है और ना ही शरिया कानून है। इस मुल्क के अपने कानून हैं जिसके मुताबिक अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ते हैं जिसको देना ज़रूरी है, जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, गाड़ियों के इंश्योरेंस, अपने जायज़ काम के लिए सरकारी दफ्तरों में रिश्वत देना वगैरह वगैरह। क्या हम उसमें बैंकों से मिलने वाले सूद से उस रकम को अदा कर सकते हैं या नहीं? तो दारुल उलूम देवबंद का जवाब इस सिलसिले में यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकारी बैंकों से हासिल होने वाली सूदी रकम से प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स अदा कर सकते हैं। गाड़ियों के इंश्योरेंस में यानी जितनी रकम रसीद की बनती है उसमें भी सूद की रकम लगा सकते हैं, बशर्ते के दोनों यानी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी सरकारी हों या दोनों एक ही कंपनी के हों। इन तमाम सूरतों में सूदी रकम उसके असल मालिक की तरफ लौटाना पाया जाता है, जो कि शरअन मतलूब है। अफसरान की रिश्वत में सूदी रकम अदा करना शरअन जायज़ नहीं है। इससे ज़िम्मा फारिग नहीं होगा क्योंकि यहाँ मालिक की तरफ लौटाना नहीं पाया गया। उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।